1.2 क्लास 10th की। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में भी देखेंगे कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है 1, मतलब पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो दे रखा है 140। इसके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि सिंपल जो आप एलसीएम लेते हो आपको वो करना है। ठीक है, और प्राइम नंबर आपको पता है जो खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका सिंपल बस एलसीएम ले लेना है। मैं 140 का एलसीएम लूँगा। 140 लास्ट में 0 है, 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 7 जा 14, 0 फिर से 0 आया, 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है। ये लास्ट में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो आप कह सकते हो कि 140 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। बस यही हमारा आंसर है। इतना ही आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, तो आपको सिंपल उसने बोला कि ईच नंबर, ये जो कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, जैसे हमें 140 गिवन था, एज अ प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन में हमने लिखे हैं सारे, और इट्स प्राइम फैक्टर, ये सारे प्राइम नंबर हैं बेटा। तो बस यही करना था आपको कि 140 का एलसीएम लेना था और लिख देना था। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट जो है इसका वो क्या है, सेकंड वाला पार्ट है 156। सिंपल, लास्ट में 6 आ रहा है, 2 के टेबल में आता है 6, 2 3 जा 6 तो 2 से कट जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, और लास्ट में फिर से 8 आ रहा है, 2 के टेबल में आता है 8 तो 2 से कट जाएगा ये पूरा नंबर। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। 39 आप फेमस है, वैसे तो आप 3 के लिए भी कर सकते हो। जैसे डायरेक्ट 39 जिसको टेबल याद है वो 13 3 जा 39 बोल देगा। बट अगर देखो लास्ट में 9 है, ये 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 9 2 के टेबल में नहीं आता। तो एक बार 3 में चेक करते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर आपको नहीं पता, मान लो मेरे पास ये 3 और 9 39 है, और आपको ये चेक करना है कि ये कोई नंबर है, क्या ये 3 के टेबल में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसकी जो डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लो। 3 में 9 प्लस कर लो, आपके पास आ गया 12। अब आप इसको चेक करो कि ये 3 के टेबल में आता है कि नहीं। देखो 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो मैंने कहा भाई 12 जो है वो 3 से ईजिली कट रहा है। 3 4 जा 12, ये तो कट गया। इसका मतलब ये है कि अगर ये कट जा रहा है तो ये वाला जो नंबर है 39, ये 3 के टेबल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 3 का टेबल डायरेक्ट चलाऊँगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आगे 13 तो खुद प्राइम है। 13 1 जा 13। आपको लिख लेना है 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे चेक करना है आपको। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है 3825। अब 3825 का भी वैसे ही एलसीएम लेना है। 3825 लास्ट में 5 है बेटा, 5 के टेबल में तो आ ही जाएगा ना, तो 5 ही चला लेते हैं। 5 7 जा 35, देन 3 5 6 जा 30, 5 5 25, फिर 5 आ गया लास्ट में। 5 का टेबल चलाएंगे। 5 1 जा 5 एंड 6 7, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब आ गया 153। अब ये 153 देखेंगे किसके टेबल में आता है। मुझे एक बात बताओ, 2 के टेबल में तो नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 3 है। 2 के टेबल में जो लास्ट में 3 है ये नहीं आता। 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। चलो 3 में दे चेक करते हैं। 153 सबको ऐड कर दो, 1 + 5 + 3, तो सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया 9, और ये तो 3 के टेबल में आता है, ईजिली आता है, कट जाएगा 3 से। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के टेबल से कट जाएगा। तो 3 का टेबल चला दो। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर से 5 में 1 जोड़ो, 6 हो गया, 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 7 जा 25, और लास्ट में 17 खुद प्राइम है तो 17 1 जा 17। तो ये 3825 जो है ये आ चुका है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई
3 मल्टीप्लाई और 17, यही हमारा बेटा आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास 5005। इसका हमें लेना है एलसीएम। तो 5005 को देख लेते हैं। 5005 लास्ट में 5 आ रहा है बेटा, तो 5 के टेबल में आ जाएगा 5 वन जा 5, 00 5 वन जा 5। ठीक है, अब आया हमारे पास 1001। अब हमें इसको देखना है कि ये किसके टेबल में आएगा। तो बेटा 1001 जो होता है वो 11 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 11 के टेबल आप डायरेक्ट चला लेना। 11 9 जा 99, 1 उधर आ गया, 11 1 जा 11। ठीक है, अब आ गया हमारे पास 91। अब 91 में लास्ट में क्या है बेटा, लास्ट में इसके पास हमारे पास आया हुआ है 1, तो ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। मैं कहूँ 91 के लास्ट में 1 है तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, तो 3 से चेक कर लो। 9 + 1 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। अब जिसे 13 का टेबल याद है वो तो कहेगा डायरेक्ट कि 13 7 जा 91 होता है सर। जिसे नहीं याद है वो 2 से 3 से चेक करेगा और फिर आगे सोचेगा यार पता नहीं किसके टेबल में आता है। तो बेटा कुछ आपको टेबल तो ना आराम से याद होने चाहिए। देखो 15 तक याद होने चाहिए, लेकिन फिर भी ये तरीका है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो डेफिनेटली 7 से ट्राई करो। ठीक है, 7 से ज़रूर ट्राई करो। तो 7 क्या है कि 7 की क्या पता 7 के टेबल में हो। ठीक है, तो मैं अगर इसको 7 से डिवाइड करके देखूंगा तो इजली कट जाएगा ये। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। फिर आप 13 का टेबल चला लो, 13 1 जा 13। तो 5005 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 × 11 × 7 × 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 7429। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है 7429। चलो 7429 को भी देख लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 7429। लास्ट में 9 आ रहा है, 2 के टेबल में तो नहीं आता 9, तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो 7 + 4 + 2 + 9, तो 7 4 11 12 13 13 9, 13 और 9 कितना आएगा 22। तो यानी कि ये 22 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। तो अब 7429 किसके टेबल में आता है। ठीक है, तो 7429 2 में नहीं आ रहा, 3 में नहीं आ रहा, 7 में देखो 7 में आता है क्या। 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 में भी नहीं आएगा। अच्छा 11 6 जा 66, 11 7 जा 77, 5 नहीं, 11 में भी नहीं आएगा। 13 प्राइम से ही चेक करो बेटा, प्राइम से ही सही रहता है आपका। अगर 2 में नहीं आया, 3 में नहीं आया, 5 में नहीं आया, 7 में नहीं आया, फिर 11 में चेक करो, फिर 13 में चेक करो। 13 के बाद फिर सीधा हमारे पास आएगा 17 में चेक करेंगे। 13 के टेबल में देखते हैं तो 13 5 जा 65, 13 के टेबल में भी नहीं आता। अब 17 के टेबल में चेक करते हैं। ओहो 17 का टेबल तो देखना पड़ेगा भाई। तो 17 का देखते हैं कहाँ तक चला सकते हैं। 7 3 जा 3 7 जा 21 51। ओके 17 4 जा देखते हैं। तो 17 4 जा देखते हैं। 4 7 जा 28, 4 1 जा 4 68। हाँ तो 17 से चला के देखते हैं। 17 4 जा 68, 68 के बाद हमारे पास कितना बचा 74 के लिए। 4 + 2 6, तो 62। तो इस बार 17 3 जा चलेगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 4 5। हाँ तो 51, 7 3 जा 51। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या आएगा, फिर यहाँ पे आ गया 17 हो जा 68, 6 51। हमारे पास 62 में से 51 गया तो कितना बचा 1 1 11। तो 119 आता है 17 के टेबल में। 17 7 जा चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49। हाँ आता है बेटा, तो 7 जा, तो ये 17 से ईजिली कट गया। ठीक है,
तो आपको चेक करना है कैसे, आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कोई भी टेबल जो है वो नहीं मिल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है किस में आएगा, तो बेटा देखो सबसे पहले 2 से चेक करो, वो तो ईजी है। लास्ट का वर्ड अगर, लास्ट का नंबर अगर जो डिजिट है लास्ट की वो 2 के टेबल में अगर आ रही है तो 2 से कट जाएगा। 3 में आप सबको ऐड कर सकते हो। 5 में लास्ट में 5 मिलेगा आपको, ठीक है। और फिर आप 7 में चेक करो, फिर बेटा आप 11 में चेक करो, फिर 13 में चेक करो, फिर 17 में चेक करो, फिर 19, यानी कि आप प्राइम नंबर्स में चेक करो। प्राइम नंबर्स में वो डेफिनेटली किसी ना किसी से कटेगा। अब जैसे ये 17 से कट गया, अब 17 से कटने के बाद ये 437 जो है बेटा ये आपका किससे, अब 17 में अगर हम चेक करूँ, 17 3 जा तो नहीं, 17 2 जा 34, और 34 के बाद ये 17 से कटेगा नहीं। अब मैं किससे चेक करूँगा, अब मैं चेक करूँगा 19 से। तो 19 से अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो 19 देखें कब तक चलेगा। 3 से अगर मैं चलाऊँ, 3 1 जा 3, 55 57 आ गया, तो 3 से तो नहीं चल रहा है। 2 से चला के देखो, देखता हूँ। 19 2 जा तो 38 ही होता है, तो 19 2 जा 38। अब 38 हाँ कट गया, 19 3 जा 57, आगे क्या बचा 23 1 जा 23। तो 7 4 2 9 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुए वो है 17 इंटू 19 इंटू 23। 23 खुद में प्राइम था तो 23 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारा जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरा हो गया हमारा 1.2 का। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। मैं क्वेश्चन अगली बार यहीं पर ना स्क्रीनशॉट के साथ लिख दूंगा पहले ही, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है, एंड एचसीएफ, आपको एचसीएफ भी निकालना है, ऑफ द फॉलोइंग, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। आपको पेयर्स दे रखे हैं, पेयर्स मतलब आपको 2 नंबर दे रखे होंगे या 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो आपके पास पेयर्स हैं किसके, इंटीजर्स के। सीधी बात है, इंटीजर नंबर ही होता है हमारा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, +1 +2 +3 या -1 -2 -3, ये सब इंटीजर्स ही हैं। और बाद में करना है एंड वेरीफाई करो। अच्छा वेरीफाई करने को भी बोला है, वेरीफाई क्या करना है, एलसीएम हमारे पास है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अच्छा 2 ही नंबर हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, चलो जी। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और उसके बाद वो जो दोनों नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके भी आना चाहिए। चलो पहले क्वेश्चन से समझते हैं और चीज़ें क्लियर होंगी। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है वो हमारे पास है 26 एंड 91, 26 और 91 है। तो मैं एक तरीके से बोलूँगा कि 26 एंड 91 में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मुझे एलसीएम निकालना है और सब फिर मुझे एचसीएफ निकालना है। चलो जी, तो 26 का अलग से एलसीएम ले लो, 2 1 जा 2, 3 जा 6, 13 1 जा 13। चलो 91 का भी ले लो, 13 के टेबल में डायरेक्ट आता है, अभी पहले 91 आया था। 13 7 जा 91, 7 1 जा 7। तो मैंने कहा जी 26 में का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 13 आया है, और 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 13 इंटू 7 आया है। अगर आप इसमें देखो तो एचसीएफ होता है जो दोनों में कॉमन है। एचसीएफ यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दोनों में कॉमन कौन सा वाला आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, तो ये कॉमन है, तो मैं बोलूँगा एचसीएफ हमारे पास आ चुका है 13। चलो एलसीएम की अगर मैं बात करूँ तो एलसीएम बेटा क्या होता है, एलसीएम भी ये होता है कि भैया जो एचसीएफ वाली चीज़ है वो लिख दो। तो एचसीएफ वाली चीज़ क्या है हमारे पास, 13 है, एक तो वो लिख दो, और जो बाकी बचे हुए हैं वो लिख दो। तो हमारे पास एक 2 बचा हुआ था, एक 7 बचा हुआ था, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया। तो एलसीएम हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये आएगा 13 2 जा 26, या 13 7 जा 91, 91 2 जा, तो बेटा ये आ जाएगा 182। तो एलसीएम तो ये आ गया और एचसीएफ ये आ गया।
अब इसने तो हमें वेरीफाई करने को भी बोला है, मैं कहूँगा यहाँ पे हम लिखेंगे वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या बोला है, उसने कहा है कि जो LCM इंटू HCF होगा वो दोनों नंबर के, फर्स्ट और सेकंड दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो LCM कितना था हमारे पास 182, HCF कितना था 13। इसमें पहला नंबर कौन सा है बेटा, एक नंबर तो इसमें 26 है, एक नंबर इसमें 91 है। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 26 इंटू 91, दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। 182 में 13 की मल्टीप्लाई करते हैं, चलो तो कितना आएगा भाई, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 2 3 1 जा 3 4 5, और हमारे पास 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, तो ये आ गया 6 6 13 और हमारे पास 2, तो ये आ गया 2 3 6 6। अब इधर भी यही आना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। अब 91 में मल्टीप्लाई करो 26 की, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6, और फिर से ये आ गया हमारे पास 2 3 6 6। तो ये हमारा बेटा वेरीफाई हो गया। ऐसे आपको वेरीफाई करना है। तो मतलब इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन आएगा इस क्वेश्चन में पहले आपको LCM HCF लेना है, ऐसा LCM ले लेना है, LCM लेने के बाद आपको HCF निकाल लेना है। फिर इस तरीके से जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। LCM में जिसको डाउट है तो कुछ नहीं करना बेटा, LCM में आपको जो HCF है वो लिख देना है, और जो बचे हुए थे ऊपर फिर आपको साथ में मल्टीप्लाई में वो लिख लेने हैं, आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। ठीक है, अगला वाला पार्ट देखते हैं। अगला वाला जो पार्ट है उसमें हमें बोला गया है सेकंड वाले पार्ट में कि आप सेम काम करो 510 एंड 92 के साथ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं किसका LCM लूँगा, मैं लूँगा 510 का। लास्ट में 0 है तो 2 के टेबल में आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है, 5 के टेबल में आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 5 और 1, आप 5 और 1 तो नहीं आता ना, लास्ट में आपने देखा 1 डिजिट है तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। 5 और 1 को ऐड करके देखो, 5 + 1, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, और 6 3 के टेबल में आता है। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि आप डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, तो 3 को अगर मैं यहाँ पे चलाऊँगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और 17 1 जा 17। इसी तरह आप 92 को ले लो, लास्ट में 2 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है तो 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और 23 खुद में प्राइम है, 23 1 जा 23। तो चलो इसका लिख लेते हैं। 510 का क्या आया, 2 × 5 × 3 × 17, और 92 का क्या आया, 2 × 2 × 23। अब अगर आप यहाँ पे निकालो HCF, तो HCF मैंने आपको बोला था जो इनमें कॉमन है वो हमारा HCF है। कॉमन क्या है बेटा, एक तो ये कॉमन आ गया 2 2 में, और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ बच्चा ही नहीं भाई, कोई और चीज़ कॉमन ही नहीं है। इसमें 2 था, इसमें 2 था, मैंने एक पेयर बना दिया, तो ये 2 मैंने एक बार उतार लिया, तो HCF तो मेरा 2 ही है। LCM में मैंने आपको क्या बोला था कि जो HCF होता है उसे लिख लो। ठीक है, और साथ में जो बचे हुए हैं, अब कौन कौन बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है जी, 5 लिख लो, 3 बचा हुआ है जी, 3 लिख लो, 17 बचा हुआ है जी, 17 लिख लो, एक सेकेंड, हाँ 17 लिख लो, फिर 2 बचा हुआ है जी, दोबारा 2 लिख लो, 23 बचा हुआ है जी, 23 लिख लो। ये हमारा, जब आप इन सब की पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ये LCM आ जाएगा। ठीक है, तो अब LCM निकालने के लिए अब हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 17 जा 30 17 जा कितना हो गया 51, यानी कि 510, 510 2 जा, तो 510 2 जा क्या हो गया, अगर मैं देखूँ इन सबको मल्टीप्लाई करके, 510 2 जा, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये लगभग 1020 के अराउंड आ गया। और 1020 के मल्टीप्लाई फिर आप किससे करोगे 23, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है।
अब मल्टीप्लाई करना तो आता है, 10th में आ गए हो, तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 23460। एलसीएम आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे वेरिफिकेशन। तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमें पता है कि एलसीएम की मल्टीप्लाई जो एचसीएफ से होगी वो दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। चलो जी, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23460। एचसीएफ कितना है 2। पहला नंबर क्या था, एक नंबर था 510 और एक नंबर था बेटा 92। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम सेम आ जाएगा। ठीक है, तो सेम सेम क्या आएगा, अब तो कहोगे सर सेम सेम बता दो क्या आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ हमारे पास आएगा एक 46920 और इधर भी आएगा 46920। तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड वाला पार्ट कह रहा है 336 एंड 54। 336 है हमारे पास और हमारे पास साथ में क्या है बेटा 54 है। तो 336 का एलसीएम ले लो, लास्ट में 6 है, 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। लास्ट में 8 है, फिर से 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। लास्ट में बेटा 4 है, फिर 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। लास्ट में 2 है बेटा, फिर 2 के टेबल में 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 21 3 के टेबल में आता है ना, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इसी तरह 54 का एलसीएम ले लो, लास्ट में 4 है, 2 के टेबल में आ जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। 27 है, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, तो 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। लिख लेते हैं दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन। 336 का हमारे पास आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। चलो 54 का भी लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, चलो जी अब निकाल लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन क्या है बेटा, इसका एक पेयर कॉमन मिल गया। चलो ये भैया एक 3 का पेयर कॉमन मिल गया। इतना अजीब ले जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ भी तो ले सकते हो एक पेयर। ये लो, और कुछ और हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमने कहा एक 2 आ गया, एक 3 आ गया, तो एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया। अब बात किसकी करेंगे, बात करेंगे हम एलसीएम की। तो एलसीएम में हम क्या लिखेंगे भाई, जो एचसीएफ वाले हैं वो लिख लो 2 × 3, और जो बचे हुए हैं एक 2 ये बचा हुआ है ये लिख लो, एक 2 ये बचा हुआ है ये लिख लो, एक 2 ये बचा हुआ है ये लिख लो, एक 7 ये बचा हुआ है ये लिख लो, और फिर एक 3 ये बचा हुआ है ये लिख लो, एक 3 ये बचा हुआ है तो ये लिख लो। इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 7 जा। तो ये सारा मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा मल्टीप्लाई करके हमारा जो एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा 3024। ठीक है, तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। अगला क्या काम है हमारा, अगला काम है बेटा वेरिफिकेशन। क्या काम है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम था 3024। चलो जी, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था 6। चलो जी, पहला नंबर क्या था, पहला नंबर था 336 और दूसरा नंबर क्या था बेटा, वो था 54। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, इसको वेरिफिकेशन करके हमारे पास आएगा 18144 और इधर भी आएगा 18144। तो ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से आपको बेटा बाकी क्वेश्चंस भी, बाकी तो है ही नहीं सॉरी। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आप अपनी बुक में देखो, क्वेश्चन आपको वही बोला गया है, एलसीएम निकालना है और हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो वो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलो